जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? जी, ये जर्नल साइंस 101 की असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बताया गया है उसको सॉल्व करके इजी मेथड से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और जो 3 है वो अ, उसकी वीडियो बन चुकी है, जिसको इसके लिंक के से आप इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको उधर से ढूँढ सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है वो बता रहा है कि भी कंसीडर्स टू कार्स, फर्ज करें दो कारें हैं, पोजीशंस ऑन अ लीनियर रोडवे, एक रास्ते पे जा रही हैं। इनिशियली कार ए इज स्टेशनरी, जो कार ए है अभी उसने चलना है स्टार्टिंग पॉइंट से, मसलन जब जिधर से स्टार्ट करना है उधर अभी वो रेस्ट में है, स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई है। फिर कार बी मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, जबकि कार बी जो है वो एक स्पीड से जा रही है और वो स्पीड कांस्टेंट है। कार ए रुकी हुई है, कार बी एक कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से जा रही है। एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक मखसूस टाइम पे है, ऐसे एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, जब टाइम कुछ गुजरता है, कार ए बिगेन टू एक्सेलरेट, जो एक कार रुकी हुई थी वो चलना शुरू हो जाती है। अब वो कह रहा है जब ऐसा हुआ तो होने के बाद वो कह रहा है कि भी आप वो टाइम निकालें जब कार ए पहुंच जाए कार बी के पास। अब देखें गौर करें तो कार भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जबकि कार ए को जब हम चलाएंगे तो इसको हम उससे ज़्यादा वेलोसिटी से चला के, क्योंकि वो कांस्टेंट है वो तो चेंज होनी नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा वेलोसिटी दे के उसके बराबर कर सकते हैं। तो अब वहाँ वो बता रहा है कि भी ए कार बी के पास पहुँच जाए, उस वक्त उसको कितना टाइम लगेगा, पहला सवाल है। दूसरा सवाल वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ कार। डिस्प्लेसमेंट हमने वो मालूम करना है जब कार ए और कार बी दोनों एक ही पोजीशन पे हो जाएं, यानी कि दोनों इकट्ठी हो जाएं। और चूंकि कार ए पहले रेस्ट में थी, कार बी एक स्पीड वेलोसिटी से जा रही थी। जी, तो हम इसका सलूशन करते हैं। अब कार ए का अगर डाटा की बात करें तो कार ए चूँकि रेस्ट की हालत में है, जब रेस्ट की हालत में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार, मैंने साथ-साथ ना ए बी भी लिखा हुआ ताकि आसानी से समझ आ जाए। ए कार की इनिशियल वेलोसिटी चूँकि रेस्ट में है तो 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी वो जा कहाँ पे रही है? बी के पास पहले जाएगी, फिर कांस्टेंट वो दोनों एक ही जो है ना तरतीब से सामने साथ हो जाएँगे एक-दूसरे के। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो अभी जो बी कार की इनिशियल वेलोसिटी होगी या जो स्टार्टिंग उसकी होगी या जिससे वो जा रही होगी, यो वो ए कार की फाइनल वेलोसिटी होगी। तब जाके ये ए और बी बराबर हो जाएँगे। इसीलिए इसकी फाइनल हमने कहाँ से मिलेगी? बी कार की जो वेलोसिटी होगी। और टाइम हमने निकालना है, हमें बताया है कि भी टाइम कितना ए कार को लगेगा बी के पास पहुँचने में। तो उसके लिए एक्सेलरेशन भी हमारा वही होगा जो बी कार के एक्सेलरेशन मौजूद होगा, वो जो फिगर दी गई है ना आपके क्वेश्चन में उसमें ये मौजूद है। जी, डाटा लगाया हमने, जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाई। जब फर्स्ट लगाएंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है, फाइनल भी दी गई है। जो जो वैल्यूज़ हैं हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रखी, इनिशियल की रखी, एक्सेलरेशन रखा और हमें उससे टाइम मिल जाएगा। 4t आया जी, 4t को 10 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.5 सेकंड लगेंगे, 2.5 सेकंड लगेंगे, जिससे कार ए जो है कार बी के पास पहुंच जाएगी। दूसरी बात है जी, हमारे पास जो कार बी है उसकी अब हम बात करते हैं कि भी कार बी और कार ए जो है वो दोनों किस जगह पे, वो किस डिस्प्लेसमेंट में या किस फासले पे वो दोनों कार ए और बी बराबर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे और एक ही स्पीड के साथ एक ही डिस्प्लेसमेंट के साथ चलते जाएंगे। तो उसका आसान सा तरीका यह है, जो हमारे पास कार बी की वेलोसिटी है उसको हमने उसका नाम दिया, चूँकि उसने कांस्टेंट का वर्ड बोला था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसको जो उसकी इनिशियल है या फाइनल है कार बी की, उसको मैंने जनरल वी का नाम दे दिया। अब आसान सा फार्मूला है जी वेलोसिटी की एवरेज का, डी बाय टी, चेंज ऑफ डी बाय टी। तो वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल जो अभी मैंने बताया, आप कार बी की इनिशियल कह लो फाइनल कह लो, वो एक ही आपकी रहेंगी, क्योंकि वो दोनों जो है कांस्टेंट स्पीड से कार बी जा रही है, तो इसलिए उसकी फाइनल भी वहीं रहेगी। इस वजह से वो बताया गया। माइनस इनिशियल, वो आपको पता ही है कि कार ए जहाँ से स्टार्ट किया था वो ज़ीरो थी। तो
टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा टी, टाइम चेंजिंग वही रहनी है जो ये आप 2.5 निकाली है। वैल्यूज़ रखी नहीं वी एफ की या कार बी की जो फाइनल या इनिशियल कांस्टेंट अब हो गया ना, चूँकि दोनों हमने यहाँ पे बात की है कि कौन सा टाइम होगा जब दोनों वो बराबर हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, तब फिर वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसलिए इनिशियल हो या फाइनल वेलोसिटी हो कार ए की या बी की, वो 10 ही रहेगी 10। अब इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से कार ए स्टार्ट की थी, जो ओरिजिनल पॉइंट होगा वो है 0, और टाइम हम निकाल चुके हैं वो रखना है। इसका जो है ना, इसको डिवाइड किया पॉइंट ख़त्म करके 10 लगाया, 10 से 10 कैंसिल, और डी ये वो डिस्प्लेसमेंट होगा जब दोनों कारें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और एक ही स्पीड से चलना शुरू हो जाएंगी। जी ये था आपका क्वेश्चन। इसे इसका जो सलूशन है वो आपको बता दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम।